नमस्कार दोस्तों, अन्वी चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। जब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले यह स्टार्ट होता है जैसे जैसे मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे भारत आते गए तो वहाँ से मध्यकालीन भारत इतिहास स्टार्ट होता है। मक्का एक जगह है, यह सऊदी अरब में स्थित है और यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद, इनका जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान जो है वह मुस्लिम अनुयायियों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में भी ऐसा उल्लिखित है कि भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। जो हमारा देश है उसका नाम भारत पड़ा, यह ऋग्वेद में उल्लिखित है। और कई जगह कहा जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत थे, उनके नाम पर इस देश का नाम है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा। क्यों? क्योंकि जो हिंदू शब्द है ह, तो ये ह नहीं बोल पाते। ये सिंधु जो नदी थी यहाँ पे बहती थी, तो वो सिंधु को सौ नहीं बोल पाते थे, वो ह बोलते थे। तो सिंधु हिंदू हो गया और वो हिंदुस्तान हो गया। यूनानी इसे इंडिया भी कहते हैं, यूनानी इसे इंडिया कहते हैं। और जो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहला प्रयोग जो किया वो अरबों ने किया। अरबों ने हिंदू कहा यहाँ की जनता को। ठीक है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। पहला 711 में। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व भी एक दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित हो गया था और मारा गया था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और उस समय से सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। ये सारी जानकारी हमें फारसी ग्रंथ है चचनामा, उससे मिलती है। ठीक है। गजनी था, एक गजनी वंश था, उसका संस्थापक था अल्पतगीन। गजनी वंश का और एक नाम है यामिनी वंश भी था। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया और 998 में मोहम्मद गजनी वहां का शासक बना। उसी ने महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण किए। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का जो शासक था वह विद्याधर था और वह बहुत ही शक्तिशाली था और वह ऐसा अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक विरोध किया। 1000 से 126 के बीच 1000 से 1026 के बीच महमूद गजनी ने भारत पर 17 आक्रमण किए और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना। ऐसा उद्देश्य इनका नहीं था, बल्कि इनका उद्देश्य मात्र लूटपाट करना था। ठीक है। महमूद गजनवी शिक्षित था और सुसभ्य था। यह विद्वान और कलाकारों का सम्मान करता था और उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका एक दरबारी इतिहासकार था उतबी। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी, उतबी ने। ठीक है। और भी उसके जो दरबार थे उसमें अलबरूनी था जिसने तारीख सुबुक्तगीन लिखा। नहीं, सॉरी, अलबरूनी था और एक था लेखक बैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन लिखा। और इसी तरह फारस का कवि था उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी और उनसूरी, ये सारे विद्वान उसके दरबार में रहते थे। शाहनामा एक ग्रंथ है जिसके लेखक हैं फिरदौसी। महमूद गजनवी के दरबार के यह प्रसिद्ध कवि थे फिरदौसी। इनको पूर्व का होमर भी कहा जाता है, फिरदौसी को। फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक एक किताब लिखी है और इसका पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। ठीक है। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया
और उसकी पुस्तक है किताब उल हिंद। इससे उस समय के तत्कालीन भारत के संस्कृति के समाज की हमें जानकारी मिलती है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान यही था, अल-बरूनी। उसका जन्म 973 में हुआ था। अल-बरूनी केवल इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की जो है उसके जीवन में कई क्षेत्र में थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र, ये सब उसमें रुचियां थी। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया। ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराहमिहिर की रचनाएं उल्लेखनीय हैं। इन चीज़ों को उसने बहुत अच्छे से पढ़ा। जगह जगह उसने भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण इनको उद्धृत किया। अल-बरूनी अरबी भाषा के तहकीके हिंद की उसने रचना की, अरबी भाषा में। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में किया, तहकीके हिंद की। इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया? रजनीकांत शर्मा ने। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं, इसलिए मैं इनको शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए जो महमूद गजनवी था, इसने चांदी के दोनों तरफ सिक्कों में अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित किए। ऊपरी भाग में मुद्रा लेख अरबी भाषा में था और दूसरी तरफ इसने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्तमेकम मोहम्मद अवतार नूरुपति महमूद। अब मध्य एशिया के जो शासक थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसने 1192 में उत्तर भारत को जीता। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 में होता है मुल्तान पर, और 1205 तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मुल्लाज द्वितीय, जिसको भीम द्वितीय भी कहते हैं, उसने अपनी साहसी और विधवा माँ थी उसकी नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत पर के निकट मोहम्मद गोरी का मुकाबला किया और उसे पराजित किया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इम्पोर्टेंट है, 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की युद्ध हुआ और उसमें पृथ्वीराज के चौहान की पराजय हुई और इसी के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1192 का तराइन का युद्ध। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच, और वह उस जयचंद को पराजित करता है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी और दूसरे तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ है। गोरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी और इसलिए 1192 से 1206 तक गोरी ने उसी के प्रतिनिधित्व में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। बिहार और उत्तरी बंगाल के विजय के बारे में गोरी और ऐबक ने सोचा भी नहीं था। इस कार्य को गोरी के एक साधारण सा एक दास था बख्तियार खिलजी, उसी ने कर लिया। बिहार और उत्तरी बंगाल को उसने जीत लिया और 1202 में उसने बिहार के विजय की और नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया बख्तियार खिलजी ने, और उसकी राजधानी उदंतपुर पर कब्जा किया। 1204 से 5 पर बंगाल पे आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक था लक्ष्मण सेन और वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। तो इस तरह से बंगाल और बिहार भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के अंदर आ गए। राजा की जो अनुपस्थिति थी तो नगर ने उसमें आत्मसमर्पण किया, तो वो बंगाल भी उसकी शरण में आ गया। इस तरह से इख्तियारुद्दीन जो था, इख्तियारुद्दीन यानी बख्तियार खिलजी, इसी का पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया बंगाल को जीतने के बाद। तो इस तरह से जो है आप देखते हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी किस तरह से आते रहे। पहले गजनी आया, मोहम्मद गजनी आया, फिर महमूद गजनी आया, फिर मोहम्मद गोरी आया और मोहम्मद गोरी का आना यहाँ पर पूरी तरह से मुस्लिमों का साम्राज्य स्थापित करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट था।
तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।